गोलंद तर साईप्रीत लाईव्ह थेट प्रक्षेपण दाखवण्यासाठी सज्ज होते. मच्छिंद्र स्मृती चषक 2021 आणि डीजेचं जे बोटं चालतात कालपासून मॅडी आणि धनेश गंगेश आपल्या भेटीला सुरेख सुरेख असं गीत वाजवतंय. व्हॅरायटी चांगली आहे या डीजे ऑपरेटरने. एकच गीत त्यांनी दुबारा लावलेलं नाही, अशी व्हेरिएशन त्यांच्याकडे गीतांचं सादरीकरण करताना खूपच छान मनोरंजन केलं काल. आजही त्याच दिशेने त्यांचे मात्र घोडदौड चालू आहे. तर जतीन 11 चांबालीकडून रजत मुंडे हा एक टॉप क्लास क्रिकेटर पाहायला मिळेल. ग्रामीण असो ओपन असो, रजत मुंडेला कोण ओळखत नाही का फलंदाजी करतो. दॅट इज अ लवली आक्रमक फलंदाज. ऑलराऊंडरच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळेल. बऱ्याच वेळेला तुम्ही यूट्यूबवर कुठे कुठे पाहिले, कुठे सांभारली संघ जतीन खेळतो तेव्हा तुम्हाला निश्चित दिसेल काय स्फोटक खेळ करतो रजत मुंडे. ला जबाब त्याचा खेळ पाहायला मजा येईल नवी मुंबई क्रिकेट रसिकांना. आपल्या आघाडीत जोडे ते नावाजलेले पुन्हा एकदा नवी मुंबईचा सेहवाग, वीरेंद्र सेहवाग या नावाने ओळखणारा हा निलेश भोईर जयेश पाटीलच्या बरोबर. जयेश पाटीलमध्ये थोडं असा आक्रमक फलंदाज आहे. जयेशला बरेच अर्धशतक या जयेशचं पाडले. जसं निलेश आपण पाहिलं तसं जयेशचं कित्येक अर्धशतक या आपल्या नावावर लावणारा हा जयेश येतो नॉन स्ट्राईक एंडला. तर जतीन चांबारलीकडून गोलंदाजासाठी पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक टाळण्यासाठी गोलंदाज संदेश मुंडे. तर रायगड रसायनी विभागातला हा जतीन 11 चांबारले आपण पाहतो खेळताना. नाणेफेक जिंकले, पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. पहिले षटक घेऊन येतो बॉलिंग मार्कवर संदेश मुंडे आणि समोर नवी मुंबईचा सेहवाग निलेश. लेफ्ट हँड राम द विकेट. पहिला चेंडू तेज तर टाकला ऑफस्टम्पच्या बाहेर. बॅट जोरदार पेलली होती निलेशची पण सरळ चकून गेला विकेट किपरच्या हातात. डॉट. एक स्लिपी तैनात केलेलं आहे. एक पाहू शकतो बॅकवर्ड शॉट पॉईंटला, एक कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षण आणि 38च्या बाहेर बघितलं तर वाईडिश लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षण तैनात केलं आहे. एक आहे डीप मिड विकेटला 38च्या बाहेर. लेफ्ट हँड फ्रॉम द विकेट. फुलटॉस बरोबर बॅट अगोदर चालते. टायमिंग प्रॉपर मिळत नाही. दोन्ही वेळेला तेच पाहायला मिळालं. चेंडू थोडासा लेट डिलिव्हर झाला आहे आणि बॅट वीरेंद्र सेहवाग निलेश भोईरची अगोदर चालली. दोन्ही चेंडू लगातार डॉट काढले. खातं खोलायचं बाकी आहे. दिविश ऋषिका 11 ऐरोली 5 ओव्हर 25 मिनिटांमध्ये संपूर्ण बंधनकारक असेल याची दक्षता घ्या. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. हो तेच तरा चेंडू. लवली बॉलिंग यार. सलग 3 चेंडू विरोधात मात्र निलेश भोईरच्या डॉट. व्हॉट अ लवली अनालिसिस बॉलिंग बाय संदेश मुंडे. जतीन 11 चांबारलीचा हा पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज. मॅन्डेटरी पॉवरचं पहिलं षटक हाताळताना अतिशय सुरेख लाईन अँड लेंथ ऑफ साईडला मारा ठेवलाय आणि वेगवान गोलंदाजी करतो विरोधात निलेशच्या. फुलटॉस घेतली, बॅटवर ड्राईव्ह केलं. क्षेत्ररक्षण आहे लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षण येतो या चेंडूवर फील्ड करण्यासाठी. एक धावने खातं खोलतं. चौथ्या चेंडूवर मात्र खातं खोललं आपल्या बॅटनं स्वतःचं खातं खोलता पण त्यासाठी चौथा चेंडू मात्र घ्यायला लागला खातं खोलण्यासाठी. 3 चेंडू अगोदर संदेश मुंडेनं लगातार डॉट टाकले होते. 5वा चेंडू लेफ्ट हँड राऊंड द गेट. चांगला फटका मजबूत बांध्याच्या जयेश पाटीलच्या बॅटमधून. बँडेड जयेश पाटील षटकार. लाभ कडलं लॉंग ऑफला 6 रन. स्कोरच्या भूमिकेमध्ये मनीष मला सांगते की 12वा फलंदाज आतापर्यंत ठरलाय जो षटकारानं खातं खोलते मच्छिंद्र स्मृती चषक 2021 मध्ये. सुरेख मनीष. साने खातं खोललं. शेवटचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट ड्राईव्ह केलं. थेट झालं सेलिमिट आपला. आपण तिथे चांगलं रिंग बिटवीन पाहायला मिळलं. चोरून चिकी रंग घेतली, पूर्ण केली. 7 धावन खेळ जाईल यावेळेला जयेश पाटील आणि संघ जातो 8 वर. बिनगडी बाद 8. पहिल्या षटकाची समाप्ती. 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये सामना खेळला गेलाय. जतीन 11 चांबारली आणि ऋषिका 11 ऐरोली दरम्यान. ऐकूया एक छानसं संगीत.
माहिती मला स्कोरवर पुरवताना काय मागच्या 2 वर्षाचा आलेख पाहिला तर रणजित मुंडेनं सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीज ज्याप्रमाणे आपण पाहतो धीरज भोई नवी मुंबईचा आतापर्यंत 5 वर्षाचा आलेख केला तर सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीज धीरजच्या नावावर लागलेले आहेत. तसंच रणजित मुंडेच्या बाबतीत एक गर्वाची गोष्ट मला सांगायची वाटते का त्या विभागामध्ये जेवढे जेवढे असे क्रिकेट खेळले असे ग्रामीण क्रिकेट त्याच्यामध्ये रणजित मुंडे हा टप्पाच लावला 2 वर्षामध्ये. सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर या खेळाडूने पटकावला आहे. गोलंदाज ओमकार पाटील. ओमकार पाटील मॅन्डेटेड पॉवरचं दुसरं आणि आपलं पहिलं षटक टाकताना लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. सुपर प्लेयर गुड लाईन अँड लेंथ. चांगला वेग होता. वेगला मात्र 2 दिशा तो विसरला नाही. लाईन अँड लेंथ. लेंथ चांगली होती. लाईन ऑफसाईड ऑफस्टम. सुपर यार पहिला चेंडू डॉट काढला. खेळताना स्ट्राईक एंडला जयेश पाटील ज्यांनी षटकारानं खातं खोललंय. संघ पोचले बिनगडीबाद 8वर ऋषिका एरोली. बॅकफुट गेला दिशा दिली मिड विकेटच्या ठिकाणी हा चेंडू जाईल. फील्ड करतोय क्षेत्ररक्षण तो दरम्यान एक धाव मात्र मिळते जयेशला. जयेश वैयक्तिक 8वर पोहोचतो आणि संघ जातोय 9वर बिनगडीबाद 9. शांत क्रिकेट पण देव धडाका उडवायला केले तर 94 धावा सर्वाधिक स्कोर खेळाडूच्या नावावर आहे. फक्त 6 धावा वंचित राहिला होता. नाही तर तिथे नवीनचा पहिला खेळाडू ठरला असता शतकवीर यंगस्टरमध्ये. परंतु ओमीनं याच ग्राउंडवर या 94 धावा चोपल्या नेरूलच्या विरुद्ध. 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार याच वीरेंद्र सहवागनं इथे पाहायला मिळाल्यात. इथे मात्र बीट होताना दिसतं. वारंवार आतापर्यंत चेंडू खेळल्यात नवी मुंबईचा सेहवाग. 5 चेंडू खेळलाय आणि त्याच्यामध्ये एक फक्त सिंगल पाहिलेलं होतं आपण. 32 शिळालाचा मयूर पणाळकर हाही मात्र खर्च ठरला होता. कधी कधी एखादा दिवस रास होत नाही. यश मिळत नाही पदरी पडत नाही. त्यापैकी मात्र इथे थोडासा खर्चिक 5 चेंडूमध्ये फक्त एक धाव काढलेले आहे निलेशने. पुन्हा एकदा इथे सब डिसमिसल. कॉट बिहाइंड द स्टंप. विकेट कीपर कॉट. झेल घेतलाय विकेट कीपरने. अमित मुंडे विकेट टेकन कॉट बिहाइंड द स्टंप. बोल्ड बाय ओमकार पाटील. पहिला झटका पहिला विकेटचं पतन ऋषिका एलिमन. संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड होती 9 एकडे बाद. दारेगावचे आदरणीय राजेश म्हात्रे यांना विनंती केली जाते कृपया कर म्हणून आदरणीय व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. राजेशजी म्हात्रे दारेगावचे आमचे सन्मान्य पाहुणे आहेत. त्यांना विनंती केली जाते आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन व्यासपीठावर विराजमान व्हा. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मच्छिंद्र स्मृती चषक 2021 मध्ये सामना चालू आहे. दुपारच्या सत्रातला पहिला. परत सकाळच्या सत्रामध्ये पाहिलं तर मच्छिंद्र स्मृती धारावे या संघाने मात्र सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवलाय. लो स्कोरिंगच्या मॅच पहिला पाहिला होता. 16 धावसंख्या मापक आव्हान गत वर्षीचे चॅम्पियन्स आकाश मूर्ती कोपरखेनं नमवलं. दुसऱ्या फेरीमध्ये खेळताना 4 बॉल झालेले आहेत. तर 2 चेंडूचा खेळ तर जुडत आहेत आमच्या समेत. एक बेहतरीन अंदाजामधले बाबू शाह. हार्दिक स्वागत है बाबू शाह. खाने पाने के वस के बाद काय सुरेख फटका. षटकाराने जसं खातं खोललं होतं जयेश पाटीलने तसं खातं खोलून देतं 13वा बॅट्समन ठरतोय अप्रितम पाटील. 6 रन. शेवटचा चेंडू ओमकार पाटील. पहिला .1 विकेट आणि 6. लास्ट डिलिव्हरी मॅन्डेटेड पावचं लेफ्ट हँड उडतं विकेट. ओ लवली बॉलिंग ॲट गुड वन टप्पा आपला स्विंग ती गेम परफ्यूम गेम सरळ हातामध्ये विकेट किपरचा. एंड ऑफ द सेकंड वर 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या लागलेली आहे. धावपकर निलेश परतल्यानंतर दिविशा ऋषिका एलिमन ऐरोली 15. एक गडी बाद 15. एक बार फिर चलते चर्चा. बाबू मोशक 15 धावा झाल्यात. एक गडी बाद. काय वाटतं या 2 मॅन्डेटरी पावच्या षटकामध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करताना ऋषिका एलिमन ऐरोली. धन्यवाद सबसे पहले सभी दर्शकों का और निश्चित रूप से
सिंडी सर बात करेंगे तो यहाँ पर शुरुआत थोड़ा सा धीमा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि जो विकेट की बात करेंगे ना, एक ही विकेट गवाए हैं, लेकिन जो समय वक्त आपको देना चाहिए था विकेट पर आप दे चुके हो। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट पर पैर दबाना होगा। कहते तो वुड से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाज़ा ऊंचा करना होगा। अगर आपको एक बड़ा टोटल रखना है तो फिर बल्लेबाजी को और आक्रामक थोड़ा दिखाना होगा हर ओवर में। ऐसा नहीं कि एक आध बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज को मेरे हिसाब से यहाँ पर सर पे कफन बांधकर बल्लेबाजी करना होगा। नक्कीच, कारण वेळेनुसार बदल इरादे बदलायला लागतील. पुढे जर डावाला आकार देण्याचा असेल तर फलंदाज इराद्यामध्ये वेसोच बदलावे लागेल येत्या 3 षटकामध्ये खेळताना. कारण जतीन 11 सांभाळले, जतीन रजत मुंडे हा एक अफलातून ऑलराऊंडर, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, स्विंग दी गेम, स्विंग इन द मिस. स्विंगला चकला गेला यावेळेला. दॅट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड गिवन टू लेफ्ट हँड बॉलर टू नॅचरल आउट स्विंग. त्याचा सुरेख वापर केला. गुडलेनं टप्पा ठेवल्यानंतर सरळ बाहेर निघाला हा चेंडू. आणि या गतीला तर चकल्यात, पण स्विंगला चकला होता जयेश पाटील. रिव्हर्स स्विचचा फटका त्याचा बेतात बादशाह म्हणून गणला गेला. आता पण जयेश हो इथे उंची जास्त आढळली आणि मग बाउन्सिंगने ते बाउन्सिंगसाठीच खेळपट्टी बनवलेली आहे. असं नाही का कधी चेंडू खाली राहते कधी वर येते. कालपासून हे चेंडू मात्र आपली बार सोडलेत. त्याचा नजारा पेश केला होता कालची गोलंदाजी धारधार टाकताना बोंडकोडे 11 बोंडकोडेच्या गोलंदाजाने, खास करून स्वप्नील नाईक लालू. हॅट्रिक्स मात्र त्यांनी कमाल केले होते. 2-3 सामन्यात 2 वेळा मॅन ऑफ द मॅच ठरला गोलंदाज. पुढे सरसावले पण ते दादागिरी मात्र चालू दिली नाही. वर्चस्व गाजू दिलेले आपल्यावरती गोलंदाजी टाकताना. आपलं दुसरं आणि आपलं संघाकडून तिसरं. लगातार पहिल्या षटकामध्ये त्याने लगातार 3 चेंडू डॉट काढले होते. तेव्हा फलंदाज होता निलेश. यावर आहे जयेश. जयेशच्या विरोधात मात्र याच संदेशने कमाल करताना 3 चेंडू डॉट. बॅक फुटवर गेला, त्याला स्क्वेअर कट मारायचा होता. इथे मग दिशा थोडं भडकटली होती. बाहेर निघायला पिच झाला बॉस्टमच्या बाहेर. अंपायरचा इशारा दर्शवताना यावेळी अंपायरच्या रूपामध्ये आपण पाहतोय नितीन नाईक. खराब चेंडूचा इशारा केला. लाजबाब अंपायरिंग. कोणत्या गोलंदाजाने अजूनही मात्र कमेंटमेंट केले का म्हणून दिलं वाईड. सुरेख अंपायरिंग, डान्सिंग राऊंड द विकेट. येथे अफलातून गोलंदाजी. एक वाईट टाकला नसता तर कदाचित वाईट निर्धाव पाहायला मिळाला असतं. कारण आतापर्यंत जे चेंडू टाकलेले आहेत चारही चेंडू मात्र त्याने डॉट टाकले. एकमेव चेंडू टाकला वाईड. सुरेख गोलंदाजी. नेपितिली सट्टिक लाईन लेंथवर जतीन 11 सांभाळलीचा हा संदेश. मुंडे एक पॉइंटला क्षेत्र डीप पॉइंटला एक लॉंग ऑफ एक काबू कॉर्नर स्क्वेअर लेग. एनालिसिस आहे फिल्डिंगची. यार करण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटला लागल्यानंतर पायाला लागून गेला. आता घुटमत आता शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्र खेळणार फील्ड करे एकदा मात्र मिळते. खरोखरच रोखून धरले. 150वी सिंगल बॅटमधून जयेश. ही कामगिरी चोख बजावताना स्कोररच्या भूमिकेमध्ये मनीष. लाजबाब स्कोरिंग. गुणलेखक म्हणून त्याने एक प्रभाव टाकलाय कालपासून. तंतोतंत एक धावेचा, एक विकेटचा, एक षटकार, किती बॉल डॉट गेले, किती धाव सिंगल्स निघाल्या, किती फलंदाजी षटकाराने खातं गोळलं, कोणते फलंदाज चौकारानं आपण खातं गोळलंय. वा बाय वा, इम्प्रेसिव्ह कामगिरी स्कोररच्या भूमिकेमध्ये मनीष. तर थेट प्रेक्षेपण दाखवताना साई प्रीत क्लीन एकदम सुरेख असं दर्जेदार थेट प्रेक्षेपण जे जुडलं आहेत प्रेक्षक त्यांचं स्वागत आहे. लेफ्ट हँड बॅट्समन ज्याने षटकाने खातं खोललं या स्पर्धेमध्ये. हा झाला ऑफस्टमच्या बाहेर. दुसऱ्यांदा पाहायला मानलं या षटकामध्ये. 2 चेंडू आतापर्यंत टाकलेत वाईडच्या रूपामध्ये. एक सिंगल म्हणजे 3 धावा खर्च करतोय. आपलं दुसरं षटक टाकताना जतीन 11 सांभाळलेचा संदेश गोलंदाज. लाजबाब षटक टाकलं तर पहिलं. त्या षटकात एक षटकार जरूर आला होता, पण 8 धावा खर्च केले होता मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट सन्मान दिला, ढकलून दिला. बॅटचा थोडासा पेस होता तो दाखवला चेंडूला आणि त्याला ढकलून दिलं कव्हर पॉइंटला. सिंगल घेतली. इथे मात्र षटकाची समाप्ती. 2 षटकं संपल्यात. धावसंख्या मात्र येविलेला 1 गडी बाद 19 धावा. 19 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द 3 ओव्हर. रजत मुंडे व्हेरी डेंजरस मॅन. याच खेळाडूची आपण चर्चा करत होतो. कारण सर्वाधिक मला सांगितलं स्कोररने 2 वर्षाचा आलेख बघितला तर सर्वाधिक रायगड रसायनीमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार पटकावून गेलाय.
तोच गोलंदाज रजत मुंडे ऑन बॉलिंग मार्क. 3 षटकामध्ये 19 एक गडी बाद अशी स्थिती आहे. स्कोर बोर्ड होती ऋषिका 11 ऐरोली संघाची. चौथा षटक आपलं पहिले टाकण्यासाठी टेनिस क्रिकेटचं एक मोठं नाव रजत मुंडे. फलंदाजी तर करते पण गोलंदाजी मध्ये करिश्मा बऱ्याच वेळा म्हणून ठरलाय तो मॅन ऑफ द सिरीज. जसं धीरज भोईरने माझं नाव लौकिक केलं मॅन ऑफ द सिरीज घेताना नवी मुंबईचं, तसं नाव लौकिक केलं रायगड परिसराचं याच रजत मुंडेने. राईट हँड रामंद विकेट जोरदार पार केलाय. बुलंदी पावर फटका मात्र बॅट मधून येताना डावखुऱ्या फलंदाज प्रीतमचं 6 रन. तो तुला हिफाजत कर ले, तुला हिफाजत कर ले, तुला करे रखवाली. उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली. उड़ जाएगा एक दिन येस काय सुरेख यार गंगेश मॅडी कौतुक करायला लागतंय. उड जाएगा पंछी आणि तसाच उडवला चेंडूला. देखतेही राहिला खरोखर पाहत राहिलेलं फक्त प्रेक्षक. काय फटका होता. जोरदार स्वागत नवी मुंबईमध्ये यात मोठ्या खेळाडूचं हल्ला चढवताना या वेळेला प्रीतम. दुसरा षटकार बॅटमधून प्रीतमच्या चांगली फलंदाजी आकार देताना पुन्हा एकदा फ्लॅट गोइंग सुपरबली यार. मोठा खेळाडू रजत मुंडेने भयानक हल्ला फलंदाज प्रीतमचा. वा बाय वा दिलखुश. डीजे मोठ्या ऑलराऊंडर होते हा जबरदस्त हल्ला. बघा या हल्ल्याला हल्ला करून प्रतिउत्तर कसं देईल रजत मुंडे. दॅट इज ग्लोरियसली बॅटिंग टेबिलियसली बॅटिंग बाय प्रीतम. ओ हम किसी से कम नाही. साईड एंड चेंज केली. हे हुशारी आहे. क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट जसा येतोय ते आपल्याला मारक सोडतोय. एंड चेंज केला नजारा डॉट. हे व्यावसायिक क्रिकेटरांचं एक जबरदस्त विचार आहेत. विचार चांगले होते एंड चेंज करताना. 2 षटकार खाले राईट हँड राऊंड द विकेट ओव्हर द विकेट डॉट. लवली सुपरबली इंटेलिजंट सोच थिंकिंग बाय बॉलर रजत. ओ हो मोठी सफलता मिळण्याचा चान्सेस. बरोबर 4 खेळाडूंच्या मध्ये हा फटका लँड झाला. नो मॅन लँड येते फटका प्रीतमचा. आणखीन 2 धाव मिळतील यावेळेला प्रीतमला. चांगला आकार येतोय. चौथ्या षटकाच्या दरम्यान यावेळेला 33 धावा लागतात स्कोर बोर्डवरती. नाणेफेक हरल्यानंतर जतीन 11 चांबल्याच्या विरुद्धात ऋषिका 11 ऐरोली पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 7 चेंडूमध्ये 21 धावांची तडाखेबंद फलंदाजी करताना प्रीतम अबे फ्रॉम द बॉडी ऑफला मारा पाहतील अंपायर. त्याच्यानंतर बघूया अपेक्षित काय आहे. अजून निर्णय मात्र आलेला नाही. स्टंपच्या बाहेर जरूर होता परंतु ऑफस्टंपला बाहेर होता हे पाहिलं नितीन नाईक आणि कांचन तांडेल यावेळेला अंपायरिंग करताना. इशारा दर्शविला कांचन तांडेल या अंपायरना व्हाईट बॉलचा. एक्स्ट्रा धावमध्ये धाव मिळते. धावसंख्या स्कोर बोर्ड होती 1 गडी बाद 34. त्यांनी फुल लास्ट पण विकेट. याच्यानंतर मॅच असेल जीपी फुंडे आणि माहुल गाव 11. ओ हो गुडने टेक तमाशा देख. इम्प्रेस केलं. मोठ्या क्रिकेटर पट्टूवरती चालवलेला भयानक हल्ला. रजत मुंडेला पण इथे अपेक्षित नव्हतं का एवढा जबरदस्त प्रीतम आपल्यावर अडथळा झालाय. पण वास्तव आहे. तिसरा षटकार पाहायला मिळाला रजत मुंडेच्या विरोधात. क्लासिकल फॅब्युलस बॅटिंग बाय प्रीतम. ऋषिका 11 ऐरोली कडून फलंदाजी. पुन्हा एंड चेंज करताना दिसेल काय पण सल्ला घेतला गेलाय वेळेला अमित मुंडेकडून. क्रिकेटला पण यावेळेला सल्ला देणं गरजेचं आहे कारण मोठे फटके आले या षटकामध्ये. पण आहे क्रिकेटचा भाग आहे. कधी कधी असा मार पडतो पण तो देण्याचं व्याज असं की आपली हिंमत आहे. ओ पुन्हा एकदा उंचीमध्ये उंची लांबी जास्ती कधी जाईल पार. ओ चांगला प्रयत्न असफल. चौथा षटकार हो हो दिल खुश केले नवी मुंबईचे. नवी मुंबई जे चाहते आहेत प्रीतमच्या त्यांना दिल खुश कारण मोठ्या खेळाडूच्या विरोधात हे 4 षटकार लावले रजतच्या. प्रीतमने काय सुरेख षटक संपलेलं आहे. 27 धावांचं सर्वात आगडे षटक कारण पहिले षटक संदेशनं 8 धावांचं. ओमकारने 7 धावा खर्च करताना निलेशी विकेट घेतली. त्याच्यानंतर आला होता संदेशनं 4 धावा खर्च करताना मात्र सफलता मिळाली नाही. काय सुबब आणि टेनिस क्रिकेटला मोठं नाव रजत मुंडे त्याच्यावर भयानक हल्ला केला. 27 धावा त्याच्या विरोधात चोपून काढल्या.
फलंदाजी करताना डावखुरा प्रीतमने. लवली यार, 4 षटकांचा 9 चेंडू मध्ये 33 धावा पण नाबाद खेळी. आतापर्यंत कदाचित उच्चांक असेल काय, मी स्कोररला विचारेन, कारण नमिती खेळला होता. उच्चांक आहे, माजीदचे 25 होते तर नमीच धाबा काढल्या होत्या 28. त्याच्यानंतर सर्वोच्च स्कोर लावतोय आपल्या नावावर या स्पर्धेमध्ये प्रीतम. अभिनंदन प्रीतम, कारण मोठ्या गोलंदाजी विरुद्ध फलंदाजी करणं सोपी गोष्ट नव्हती. ती सोपी गोष्ट सहज करून दाखवले. उत्तुंग 4 षटकांमध्ये मारताना रजत मुंडेच्या क्लास दाखवला. अखेरचं षटक टाकण्यासाठी यावेळेला जतीन 11चा पलीकडे अतुल. हानामारचं षटक काय धावा लागल्या त्यावेळेला फलंदाजी करताना प्रथम 46 एक गडी बाद, चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. 46 दुसरा, 45 धावा दुसऱ्या क्रमांकावर होता, पण ते 45 ला मागं टाकून या स्पर्धेमधला दुसरा क्रमांक स्कोरिंग पाहायला मिळते. पहिल्यांदा फलंदाज या स्पर्धेचा आतापर्यंत दुसऱ्या क्रमांक 60 धावा मात्र पाहायला मिळाल्या होत्या कालच्या दिवसामध्ये एकवीरा ऐरोली मच 11 नेरुल कॉलनीच्या पहिल्या सामन्यामध्ये. तर 46 धावा स्कोरबोर्ड होती. लवली यार, अट्रॅक्टिव्ह कव्हर ड्राईव्ह, थेट गेल्या डीप कव्हरला. क्षेत्ररक्षण आहे, फक्त 1 धाव मिळेल. चांगलं काम केलं आघाडीवीर जयेश पाटीलने. आपणही सक्षम आहेत, पण यामुळे एक इरादा स्फोटक केलेला आहे, इरादा स्पष्ट केला. 4 उत्तुंग षटकार एका षटकामध्ये, आणि आतापर्यंत विचार केला तर 5 षटकांची सरबत केलेली आहे. आतिषबाजी या फलंदाजी पाहायला मिळाले. षटकारांचा पाऊस पाडलाय. 5 षटकार, सर्वाधिक स्कोर या मच्छिंद्र स्मृती चषक 2021 मध्ये. क्षेत्ररक्षण थोडा हलवताना स्वेर लेगला, जर क्षेत्ररक्षण त्याला अजून वाईडिस करताना विकेटच्या पाठी मागे अमित. चांगलं विचारात अमितचं मन फसलीप, कारण जेव्हा मार खात होता रजत मुंडे तेव्हाच सुपीक सल्ला द्यायला गेला तर हाच अमित. त्यामुळे पांगवताना क्षेत्ररक्षण राईट अप फॉर द विकेट. गतीमध्ये मात्र परिवर्तन केल्यास चेंज ऑफ द पेस, स्लोवर डिलिव्हरी, इथे मला चांगली कामे आली, कारण चेंडू डॉट काढला. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी करतोय. विस्फोटक फलंदाज रूप पाहायमध्ये एक वादळ जे घोंगावते वादळ मैदानावर त्या रूपामध्ये पाहायला मिळतं. प्रीतम छान फलंदाजी, 2 चेंडू टाकले अतुलने, धाव खर्च केली फक्त 1. अतुलचा पुढला चेंडू शेवटच्या षटकातला आपला पहिला. गतीमध्ये परिवर्तन, छान लवली बॉलिंग यार, सुपरबली बॉलिंग, फक्त सिंगल मिळेल. 3 चेंडू आतापर्यंत एक सटीक लाईन मध्ये टाकताना जेरीस आणलं, पापती ठेवली, अंकुश ठेवला धावसंख्येवरती. पहिल्यांदा फलंदाजी का ऋषिका 11 ऐरोलच्या. 1 गडी बाद धावसंख्या लागले धावफलकावर. स्कोर बोर्ड तो 48 एक गडी बाद. (48) loss upon make. 1 for slip, square of the short point, cover point, deep extra cover long up, cover corner, deep square leg. अनोख्या अंदामध्ये यार केला रिव्हर्स स्वीपचा हात बेतात बादशाह म्हटलेलं होतं मी. 2018 मध्ये याने रिव्हर्स स्वीपचे 3 षटकार गावदेवी तळोळचं जे आयोजन होतं ते मात्र फायनलच्या सामन्यात 3 षटकार मारले होते तुर्बेच्या विरुद्ध. काय बॅटिंग होती यार. रामतने तुर्बे तेव्हा फायनलला होता या संघाच्या विरुद्ध. तेव्हा रिव्हर्स स्वीपचे 3 षटकार तिथे मात्र जयेशच्या बॅटमधून आले होते. सलग हॅट्रिक केली होती रिव्हर्स स्वीपची. धाव मिळते 49 धावा, 1 गडी बाद. शेवटच्या षटकात पुढला चेंडू सोडून दिलाय, लेग स्टंपला पिच झालाय. दिशा बघितली. यावेळी अंपायरिंग करतात याच गावचे अंपायर आहेत नितीन नाईक. वाईट बाद, अर्धशतक मात्र पूर्ण. या स्पर्धेचा दुसरा उच्चांक. काल 60 पाहिलं होता एकवीरा ऐरोली. 65-61. त्याच्यानंतर LPW पंप विकेट. चांगल्या खेळीचा मात्र इथे शेवट. काय गोलंदाजी केली यार. 4थं षटक, ज्या नावाची चर्चा अख्ख्या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये धुमरगली, त्याचनेच मात्र इथे धावा केल्या सर्वाधिक 27 रजत मुंडे. त्याच्यामध्ये अतुलनं अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी टाकले, आपल्या सामन्यामध्ये परतवले आपल्या संघाला. जतीन 11 सांभारलीला, कारण हाणामारचे षटक तिथे धावा षटकामध्ये होते. 4 षटकामध्ये 46, इथे धावा खर्च केल्यात फक्त 4. लवली बॉलिंग बाय अतुल. मॅग्निफिसंट फॅब्युलस मॅजिक बॉलिंग एनालिसिस. 12 चेंडू मध्ये 34 धावांची एक आकर्षक खेळीचा हा शेवट. प्लम विकेटच्या रूपामध्ये बाद झाला. यावेळी फलंदाजी प्रीतम पाटील बॅक इन पॅव्हिलियन. कुणाल आक्रमक, कुणाल जोशी ऑन द. चांगला फाईट का मधोमध गेला, टप्पा जाईल का चकून, तर गुड फिल्डिंग इज देअर. रन लॉंग अप,
अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावा मात्र वाचवल्या, चौकार वाचवला. 2 धावा मिळतात यावेळेला कुणाल जोशीला. अशा प्रकारे पहिला डाव जो 5 षटक आहे ते संपलेलं आहे. 5 म्हणजे अर्थात पहिला डाव संपलेला आहे. मी विनंती करतोय जतीन चांबेरला, काय या नियम आहे स्पर्धेचा, लाईनअप करूनच आपल्याला स्पर्धेचा हा नियम आहे, ते लाईनअप करूनच मैदानातून बाहेर यायचं आहे. या नेक्स्ट मॅच साठी जीपी फुंडे कॅप्टन आणि माहुल गाव 11 माहुल. चला या नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी नेक्स्ट मॅच जीपी फुंडे आणि माहुल 11 माहुल. पृथ्वी 11 माहुल कॅप्टन. अशा बरं पहिला इनिंगचा खेळ संपलेला आहे. लाईनअप मध्ये कैसे सुरेख सुंदर नजारा दिसतोय. बाबूशाह देखने लायक होता है. इस कतार से अगर पूरी टीम मैदान के बाहर आती है जाती है, एक दृश्य देखने लायक होता है. लाजवाब दृश्य आणि शिस्त आणले नेव्हीमध्ये अर्थातच मचिंद्र स्मृती धारावे संघानं आणि त्याचाच आयोजनाखाली संपूर्ण संघाला मात्र आपल्या शिस्तीचा अनुकरण करावं, कारण चांगल्या अनुकरणाचं कधीही स्वागत केलं जातं. तर शिस्तीमध्ये येतात. पहिला डाव खेळल्यानंतर जतीन 11 चांबारली धावा उभे केल्या. पहिल्या डावमध्ये खेळताना ऋषिका 11 संघाने 2 गडी बाद 52, 53 टू विन 53 धावा. टॉससाठी मी विनंती करतोय पृथ्वी 11 माहुल गाव आणि जीपी फुंडे कॅप्टन. माहुल पृथ्वी 11चा कर्णधार उपस्थित आहे. जीपी फुंडेचा कर्णधार. माझी विनंती आहे का आपण लवकरात लवकर या टॉस घेण्यासाठी. तसं दुसऱ्या इनिंगच्या पहिल्या चेंडूला सुरुवात होईल. जशी सुरुवात होईल आई आगे का खुदे का आंखों का सुनाने के लिए के बेहतरीन अंदाज में, एक सुरेखे अंदाज में बाबूशाह. धन्यवाद सैंडी सर. निश्चित रूप से हेलो, थोड़ा आवाज कम लग रहा है, ये मेरे कान को सुनाई दे रहा है. हेलो हेलो. तो चलिए तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. दोपहर का कड़ी धूम पर कड़ा संघर्ष देखिए हम बात करेंगे. दोनों टीम देखिए बात करेंगे एक दूसरे के साथ पहला मुकाबला खेलते हुए, यानी देखिए क्रिकेट में काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन ये दोनों टीम देखिए आज पहले आमने सामने. और मैं कहूँगा थोड़ा सा निश्चित रूप से यजमान टीम है, रूरल टीम मानूंगा, और इस मेहमान के रूप में बेताल चांबरली टीम. चलिए अगला मैच है ऋषिका 11 से रूरल टीम. देखिए बेताल चांबरली के वजह से मैच खेला जा रहा है, लेकिन अगला मैच देखिए जीपी फुंडे टीम के कप्तान से पृथ्वी 11 से माहुल गांव टीम के कप्तान देखिए उपस्थित हैं. तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर. जिस तरह की आज बात करेंगे थोड़ा सा कुछ मुश्किल दिक्कत का सामना करना पड़ा. कई सारे टीम यहाँ से कैंसिल हुआ. उसके बाद जिस टीम माहुल गांव टीम को बात करेंगे, जब भी उन्हें याद किया जाता है किसी भी टूर्नामेंट के ऊपर, उसका सम्मान वही रिस्पेक्ट देते हैं. मंगेश सोईती लीजिए, कल्पेश माहुल कर लीजिए. ये टीम देखिए पिछला मैच जैसे शुरू हुआ और उपस्थित दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए बड़ा मैच, बड़ा तगड़ा फाइट सीख देखने को मिलेगा. रसायनिक खालापुर विभाग की टीम देखिए यहाँ पर वेताल चांबारली टीम, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में कई सारा पहचान बनाए हैं, कई सारा हंगामा किए हैं. तो चलिए समाधान मातृशब्द देखिए उनके हाथों से टॉस किया जाएगा. अगला मैच दोनों कप्तान देखिए यहाँ पर तैयार हैं. मुकाबला भी शुरू हो रहा है. समाधान मातृशब्द देखिए. चलिए दोनों कप्तान थोड़ा साइड में आइए. तो चलिए फुंडे टीम भी देखिए काफी लंबा सफर करके आए हैं. फुंडे टीम के कप्तान ने टॉस जीते. चलिए निर्णय के ऊपर आपको उतरना होगा मैदान के अंदर. 5 ओवर का मैच रहेगा. पहला राउंड की बात करेंगे, पहला सत्र का, और यहाँ से देखिए 53 रनों की टारगेट से. सैंडी सर कहती है ना, दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में हमने देखे हैं जीत के करीब भी जाकर हार होता है. देवान बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे मालक निशिकांतजी म्हात्रे साहेब, तुम्ही व्यासपीठावर यावे.
धाराओं की बात करेंगे ना, हर किसी को हथियार चलाना आता है। चाहे कोई भी हथियार हो लेकिन चलाना आता है। और कैमरा भी यहाँ पर चलाए, माइक्रोफोन पर भी आए, हर चीज़ है। ये काबिलियत होना चाहिए, हुनर, बेहतर पहचान है। तो चलेंगे 53 रनों की टारगेट से। देखते हैं ये टारगेट है, कहेंगे बुरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैदान की हालत को देखते हुए पीछे की जोन बात करेंगे डिक्लेयर जोन है, तो यहाँ पर देखिए विकेट में भी मदद मिल रहा है। जिस तरह की धारावी टीम पहला मैच देखिए 16 रनों के ऊपर जो टारगेट, छोटा सा टारगेट रखे। उसके बाद सेकंड मैच बात करेंगे ना सैंडी सर, यहाँ पर भलाई तुर्बी टीम के बल्लेबाजों ने आखिरी समय में कुछ चौके छक्के लगाए, लेकिन से तब तक मुकाबला बात करेंगे हाथ से निकल चुका था, और जो बांध कर रखे शुरुआत 2 ओवर में वो काबिल तारीफ था। तो यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी की बात करेंगे, शायद आज योगेश जाम्बले नहीं है इस प्ले 11 पर, थोड़ा सा उनका कभी खिलेगा, लेकिन से रजत मुंडे, मैं इनका नाम बहुत अच्छा नाम है, काफ़ी लंबी समय के बाद 2 साल से सोच रहा था इस खिलाड़ी का कौन सा नाम जोड़ा जाए, तभी मैंने उनका नाम किंजल ट्रॉफी में जन्मदिन था उस दिन, तभी मैंने जिक्र किया। उससे पहले बिचुम्बे में भी जिक्र किया था कि नीम का पेड़ से चंदन कम नहीं, ये रजत मुंडे बैन स्टोक से कम नहीं। गेंदबाजी लीजिए, बल्लेबाजी लीजिए, ऐसा लपेट कर गेंद को छक्का मारते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से, और उसके बाद गेम को आगे लेकर जाते हैं, ये उनकी खासियत है। बेस्ट फील्डर के भी अवार्ड उन्हें मिल चुका है। और ये चलिए सलमान पहली गेंद के ऊपर जानते हैं, सामने एक तगड़ी टीम है, पहचान नहीं, एक दूसरे से जब कम पहचान रहता है, एक दूसरे के साथ जब कम मैच खेलते हो तो मुश्किल बनता है। जिस तरह के देखिए अरुली टीम बात करेंगे ना, शुरुआत में देखिए उनका रन नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो रन आया, प्रीतम आर्य प्रीतम प्यारे, और बिल्कुल बहुत प्यारा इनिंग्स खेल गए। ओ हो, इसे कहते हैं प्यार की जवाब प्यार से देंगे और ईंट की जवाब पत्थर से देते हुए 6 रन। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना। एक हसीना थी। क्या बात है, डीसी भी देखिए यहाँ पर नायक नहीं खलनायक बन चुके हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर अकाउंट्स खुलता हुआ छक्के के साथ। ओ हो, चलिए हटकर देखिए यहाँ पर से कवर के बीच से खेलना चाहते थे, आसान नहीं रहता है। कुमार सांगाकर बेहतर खेलते थे, शॉट सौरभ गांगुली, कवर ड्राइव लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब खेलते हैं ना बड़ा मजा आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ना शेंडी सर बात करेंगे ना, वो दूर से कवर ड्राइव खेल देते हैं, लेकिन राइट हैंड बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है दूर से खेलना। और ये चलिए जाल बिछाए थे, लेकिन बाल बचे। डिक्लेयर जोन में 1 रन आता हुआ। रजत मुंडे बात करेंगे, स्ट्राइक खुद के पास रहेगा, डिक्लेयर जोन में 1 रन आता हुआ। और टाइमिंग प्लेसमेंट देखिए कितना बेहतर, और तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज का भी। सैंडी गेंदबाज देखिए, एक सैंडी सर देखिए हमारे साथ में। इस बार देखिए हल्के से रोम मिला था, लेकिन ऑन साइड पर खेलना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद थोड़ा सा रोक कर आया। टेनिस गेंद में हमेशा कहता हूँ वक्त लेकर आएगा, और बल्ला देखिए उनका काफ़ी पहले आ चुका था, इसलिए आखिरी समय में थोड़ा शांत रख के बल्ले को रुके अपने आप को। और ये चलिए जगह बनाया, यहाँ पर कवर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। गेंद देखिए तेज भागता हुआ, इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा, 4 रन। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। धन्यवाद डीजे। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 11 रन। और शेंडी सर देखिए बल्लेबाज ने आखिरी समय तक गेंद के ऊपर नजर रखे, और उसके बाद देखिए आसान नहीं रहता है जब गेंद इतना हाइट लेकर आती है बॉडी के करीब, और तभी आपको देखिए पॉइंट और कवर के फील्डर्स दोनों को बीट किया, और आउटफील्ड देखिए यहाँ की तेज चौका आता हुआ। और गेंदबाज देखिए नए गेंदबाज गुलाम देखते हैं यहाँ पर छोटे छोटे रनअप ले रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ छोटा नोट और छोटा कद काफ़ी मुश्किल समय में काम में आते हैं सेंडी सर, और पहली मर्तबा मुझे ऐसा एक्शन देखने को मिल रहा है। कहते ना सांप में जहर हो या ना हो, लेकिन जहरीला दिखना चाहिए। और निश्चित रूप से इसके पीछे क्या राज छुपा है, आने वाला समय वक्त ही बताएगा आपको।
कोच गेंदबाज हैं, लंबे लंबे पैर लेकर भाग जाते हैं। शायद उस रनअप से भागते नहीं है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने कुछ दिखाया अनोखा अंदाज। देखेंगे क्या निकला छुपा रुस्तम है, लेकिन से चलिए लेदर क्रिकेट भी खेलें, सीजन क्रिकेट। क्या कहना चाहोगे सैंडी सर, क्योंकि आप निश्चित रूप से बड़े वाकिफ हो। गुलाम देखिए अपने गेंदबाजी करेंगे, सैंडी सर के साथ भी जुड़ेंगे निश्चित रूप से, लेकिन सामने होंगे बल्लेबाज। देखिए यहाँ पर आज मौका मिला है अतुल जाम्बले को भी एक अच्छा इनिंग्स खेलने का, और ये चलिए बड़ी आसानी के साथ गए, अपर कट्स खेले यहाँ पर, और डिक्लेस जोन में एक रन आता हुआ, एक से संतुष्ट रहेंगे। और मेरे हिसाब से बात करेंगे ना, अगर यही रणनीति लेकर चलेंगे ना सैंडी सर, फिर भी मुश्किल बनेगा यहाँ पर बेतार चांबाले टीम के लिए, क्योंकि सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन जो टारगेट से जो मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। कहते ना समंदर का लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा मल्ला में जाकर गिरता हुआ गेंद, और गेंद देखिए ऐसे जगह पहुंचा है सैंडी सर, कहते ना गेंद अगर शमशान में हो तो ना वहां पर उड़ा पाओगी दुकान, ना कोई दर्शक। चलिए कैमरा में देखिए, स्क्रीन पर देखिए, अरे वही जगह पर दो गेंद है, एक ही जगह में दो गेंद। देखिए झरोका तो नहीं टूटेगा, उसके लिए इंतजाम किया गया है, ग्रिल लगाया गया है खास करके। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए रुका है 13 रन के ऊपर, और गुलाम की बात करेंगे ना, एक अच्छी रणनीति पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। गुलाम बात करेंगे ना यहाँ पर अपने टीम के लिए तो फायदेमंद साबित हो रहे हैं, लेकिन क्या आयोजन कर्ताओं के लिए मुश्किल बनाएंगे, क्योंकि लगातार अगर उनका गेंद पीछे की तरफ गया तो फिर नया आदरणीय गेंद। पाहुणे अनंत नाईक यांचं आगमन होते। स्वागतम सुस्वागतम, मच्छिंद्र स्मृती चषक 2021 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तो चलिए बात करेंगे, देखिए तरगर का नाइट शुरू हो चुका है निश्चित रूप से, साइप्रित लाइव वहां पे भी कवर करते हुए हटकर अपने आप को जगह बनाकर रूम बनाकर इस गेंद को खेला है कवर के ऊपर से, लेकिन डीप कवर तैनात नहीं, जब तक वहां से गेंद वापस आता। कप्तान ने देखिए यहाँ पर लॉन्ग ऑन रखा है, मिड विकेट रखा है, और 2 रन। और बात करेंगे ना सैंडी सर, 2 फील्डर से मुश्किल होता है गेंदबाजी करना, अगर छोटा गेंद रखो तो कई खिलाड़ियां हुक करते हैं, और यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के अंदर कितनी काबिलियत है। देखिए यहाँ पर अतुल जाम्बले की बात करेंगे, उन्होंने अपने आप को पीछे ढकले, रूम बनाए, और जानते हैं कवर पॉइंट के ऊपर से कोई फील्डर नहीं है, मिड ऑफ भी खाली है, निश्चित रूप से नजदीक मिड ऑफ है, लॉन्ग ऑफ खाली है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ। और इस बार देखिए शॉर्ट से लिमिटन तैनात है, गेंद हाथों पर रहता तो नजदीकी मामला हो सकता था, और बाल बाल बचे यहाँ पर, और इस तरह की गेंद लेना चाहिए, नजदीकी मामला बनाना चाहिए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 17 रन है, लेकिन से गुलाम की मैं एक बात करूंगा ना सैंडी सर, भलाई उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिला है, लेकिन दबाव डाले हैं, और ये 5 ओवर की मैच में अगर आप एक एक डॉट गेंद डालते हो ना, फिर भी वो विकेट का बराबर ही माना जाता है। लेकिन देखते रजत मुंडे, क्या ये बल्लेबाज उभर की आखिरी गेंद मैंडेटरी पावर प्ले, क्या इसका फायदा लेना चाहेगा? उसके लिए देखिए डीप मिड विकेट रखा गया है, कवर रखा गया है, और लॉन्ग ऑफ सीमा रखा पर, और ये चलिए शायद दूसरी मर्तबा रजत मुंडे के साथ, इससे पहले भी मैं कहूंगा आदर्श या किंजल ट्रॉफी में बहुत बड़ा ऐसा चोट लगा था। तर और डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटलचे मी विनंती करतोय, त्वरित आपण मैदानामध्ये जावं, का चांगली सुविधा आपली सेवा पुरवलेली आहे या आयोजनामध्ये। अपोलो हॉस्पिटलचे जे डॉक्टर्स आहेत, तडाखा बसलेला आहे, मोठा खेळाडू रजत मुंडेच्या गाळावर मात्र हा चेंडू जाऊन बसलाय गुलामचा, लगेच डॉक्टर जातात। अपोलो हॉस्पिटलची एक सुरेख सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पुन्हा एकदा आम्ही त्यांचं आभार व्यक्त करतोय। तो चलिए रजत मुंडे ने कुछ इशारा किया, देखिए पूरी उनके गालों पर जाकर गेंद लगा, जो कहते ना जबड़े पर जाकर। 17 धावा स्कोर बोर्ड वरती।
चलिए यहाँ पर षटकाचा बेहतर खेळ देखिए संपला. डॉक्टर का यहाँ पर निश्चित रूप से एक भगवान का रूप रहता है, लेकिन से तो चलिए बात है खिलाड़ियों और खिलाड़ी देखिए बात करेंगे। सेंडी सर बड़ा बड़ा शॉट खेल लेते हैं, बड़े बड़े गेंदबाज का सामना कर लेते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन लेने के लिए काफी घबराता है। बात करेंगे ना, खिलाड़ी को थप्पड़ से डर नहीं लगता है, लेकिन इंजेक्शन से डर लगता है। तर राकेश म्हात्रे यांचं आगमन होते. हार्दिक स्वागत आहे. स्कोर माफ की करा बात करेंगे, राकेश स्कोर भोईर देखिए यहाँ से सहयोगी मित्र भाऊ आहेत आमचे. वही आपलं 17 हार्दिक स्वागत आहे राकेश भोईर. 17 रन बनाए। देखिए अभी सैंडी सर बात करेंगे ना, 18 गेंद 36 का जरूरत है। प्रति गेंद की औसत की बात करेंगे, 2 के औसत से रन बनाना है। त्याचबरोबर निशिकांतजी म्हात्रे त्यांच्या सोबत आहेत. हार्दिक स्वागत आहे निशिकांतजी म्हात्रे. मच्छिंद्र स्मृती चषक 2021 मध्ये कालपासून त्याची हजेरी इथे लागलेली आहेत आणि एकूण एक प्रत्येक सामन्याचा त्याचे आनंद लुटतायत. सुरेख असं फॅन्स आहेत क्रिकेटचे. श्रीनिवास पाटील आपल्याला विनंती केली जाते, कृपया करून आपण व्यासपीठाला आपलं हार्दिक स्वागत आहे. श्रीनिवास पाटील श्रीनिवास पाटील आपल्याला विनंती केली, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपण या मंचावर. तो चलिए बात करेंगे सैंडी सर। देखिए 6 गेंद से कोई बाउंड्री नहीं आया है, कोई छक्के नहीं आया है। कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, तो चांबले टीम बाउंड्री कब लगाएंगे ये। चलिए यहाँ पर कंधों का इस्तेमाल, कमाल की गेंदबाजी। गौरव देखिए गेंदबाजी करते हुए, और गुलाम की तारीफ करना चाहूंगा, क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी की। लेकिन अभी भी देखिए 17 गेंद 36 का जरूरत है। थोड़ा सा वक्त निकल रहा है, यहाँ से बल्लेबाज को अपना सोच इरादा बदलना होगा। कहते हैं ना, दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मुकाबला जिताना इतना आसान नहीं होता है। दूसरा T20 मैच याद कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। और इसके बाद देखिए दरिया नहीं, ये समंदर में उतरते हुए, लेकिन देखते हैं यहाँ पर अंपायर कैसा रहता हुआ 6 रन। क्या बात है, नायक खलनायक इस सॉन्ग के ऊपर हमारी भी थोड़ा आवाज़ था, जहां काफ़ी वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद हर टूर्नामेंट में मांग किया जा रहा है कि एक सॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जब विकेट जाता है ना, तब वहां पर मौका रहता है ज़्यादा लंबे समय, और गेंद छक्के की तरफ जाता है तो दर्शक रहते हैं, पहुँच जाते हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 23 रन। और अतुल चामले यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना, अगर निखरना है तो फिर बिखरना जरूरी है। और शायद मैं कहूँगा लीडिंग का रोल यहाँ पर अभी तक रजत मुंडे देखिए खामोश है। कहते ना, शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचे डर गया, हो सकता है आगे के लिए हमला। और ये चले हवा में, गेंद फील्डर है, एक आसान से कैच बनाए, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है प्रीतम। चलिए बात करेंगे सचिन जी नायक। देखिए उनकी लाडली यहाँ से जिया है, उनका नाम निश्चित रूप से। जिया को अब स्क्रीन पर देख सकते हो। ये कहते हैं ना, अगर सबसे बड़ा रिश्ता अगर किसी से रहता है ना, बच्चे से काफ़ी प्यार रहता है। ये देखिए जिया, मैं कहूँगा पिताजी के खेल से खुश रहेंगी, और जब पिताजी एक नया नया ट्रॉफी लेकर आते होंगे, जिया बात करेंगे बच्चे के ऊपर। देखिए सबसे ज़्यादा प्रेम अगर कोई इंसान का है ना किसी के ऊपर, वो सबसे बच्चे के साथ। और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए, और बात करेंगे ना सैंडी सर। देखिए मम्मी पापा का हमेशा बच्चे के ऊपर काफ़ी प्यार रहता है, इसलिए शादी करते ही ना
कुछ रहते हैं थोड़ा वक्त लेते हैं बच्चे के लिए, जो प्यार मियाँ बीवी के बीच में थोड़ा कम ना हो, लेकिन वो कम होता है बच्चे के साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा है रिश्ता और मजबूत भी हो जाता है। तो चलिए जैसे ऊपर की समाप्ति होगी, लेकिन अभी तक देखिए रजत मुंडे को बांध कर रखे हैं और कहते हैं ना घायल शेर और भी खतरनाक। भूखा शेर हमला करता है, घायल शेर तबाही मचाता है, और रजत मुंडे देखिए ऐसे बल्लेबाज हैं, कहते हैं ना कहीं घुंघरू मचलते हैं कहीं आंसू निकलते हैं, और इन्हीं का नाम रजत मुंडे हैं। इनकी बल्लेबाजी से ठाणे रायगढ़ छोड़िए पूरी महाराष्ट्र के गेंदबाज कांपते हैं। पावरफुल बल्लेबाज हैं, और अगर उन्होंने अपनी बायोडाटा खोल दिया फिर मुश्किल बनेगा। और ये चलिए खराब गेंद, सही समाचार, नो बॉल्स और उसके साथ छक्के, यानी जलन पर छेड़ दिए नमक। दीवाना लगे आशिक पुराना लगे। धन्यवाद डीजे। तो चलिए यहाँ से देखिए 13 गेंद और 23 का जरूरत है, और सैंडी सर कहते हैं ना मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और रजत मुंडे बता रहे हैं मेरी गेंदबाजी देखने से पहले मेरी बायोडाटा देख लेना। मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, मुझे गेंदबाजी करने से पहले मेरी बायोडाटा देख लेना। और वो बायोडाटा ओपन करते हुए, और ये चलिए ओ चाल में फंसाए थे, शॉर्ट चिलीमिटन तैनात था, लेकिन कितनी समझबूझ का क्रिकेट देखिए, भलाई फ्री हिट का गेंद था, और मैच को देखिए कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। और सैंडी सर इसलिए तो मैं इसका नाम बेन स्टोक जोड़ा था, क्योंकि ये समय से कमजोर गेंद का सही समाचार लेते हैं, मुकाबला को आगे लेकर जाते हैं, और इसलिए आज बेताल चांबरले टीम रायगढ़ की बात करेंगे, बेस्ट टीम में ताकतवर टीम में पहचाने जाते हैं। जो कोणी जेवणाचं बाकी असेल त्याने कृपया करून अजूनही काउंटर जेवणाचे ओपन आहेत, स्नेह भोजन हे ठेवण्यात आले आहे। स्वप्नील म्हात्रे आणि अमित नाईक नेहरू सेक्टर 15 मच्छा वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपल्या मित्राला दिलेली एक भोजनाची भेट आहे। तमाम प्रेक्षकांसाठी हे जेवण उपलब्ध आहे। क्रिकेट रसिक खेळाडू आणि जे मान्यवर आहेत, कोणी जेवणाचं बाकी असेल तर अजूनही जेवण मात्र चे काउंटर्स ओपन आहेत, जेवण आनंद घ्या जेवणाचा। आपल्या वाढदिवस आहे मित्र मच्छिंद्रचा, आणि त्याचंच औचित्य समोर आपल्या मित्रीचा यारचा हात एका मित्राला देण्यामध्ये ते सफल होत आहेत। स्वप्नील म्हात्रे आणि अमित नाईक चांगलं कार्य केलेलं आहे। संपूर्ण या स्पर्धेसाठी आजच्या दिवसामध्ये जेवण त्यांच्या मार्फत पुरवलं गेलेलं आहे। ते जेवणाचं कोणी बाकी असेल ते जेवणाचा आनंद घ्या। ओटू बाबूशा। ओ हो ये चलिए क्या हो गया यहाँ पर, चिंगो चिंगो, यानी शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा क्या छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा। देखिए ये बहुत बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, कोरोना वायरस से भी खतरनाक। अगर एक बार क्वारंटाइन में ले लिया ना गेंदबाज को, फिर 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं 20-22 रनों का ओवर बना देते हैं। तो इन्हें मौका नहीं देना चाहिए, कहते ना दुश्मन को मौका अपनों को धोखा, ये नहीं देना चाहिए। सचिन जी नायक देखिए उनके पिताजी भी निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक ही मंच पर है देखिए उनकी लाडली बेटी। और ये चलिए यही बात कहा था, इस बंदे को मौका मत दीजिए, इसे मौका दिए हो तो फिर उसका कीमत भी चुकाना होगा। सैंडी सर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर आसान नहीं था कैच, लेकिन इस तरह के कैचेस लेना चाहिए, कहते ना पकड़ो कैच जीतो मैच। का मोठा खेळाडू होता बाबूशा, नो डाऊट, आणि त्यामुळेच त्याचा झेल घेणं अतिशय गरजेचं होतं। झेल सोडला तर मॅच सोडावा लागेल कदाचित, कारण असा खेळाडू असे बरेचसे कारनामे या फलंदाजाने केलेले आहेत। व्हेरी डेंजरस प्लेअर, म्हणून तर जो बेन स्ट्रोक बाबूशा त्याला नाव देतात। सेम टिपिकल स्टाइल ऑफ द इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्ट्रोक रजत मुंडे। बिल्कुल आपने जिक्र करूंगा निश्चित रूप से 10 गेंद में 20 रन, लेकिन अभी भी देखिए संघर्ष नहीं छोड़े। एरोल टीम का भी तारीफ करना चाहूंगा, भलाई चौके छक्के खा रहे हैं, गलती होते जा रहे हैं, लेकिन उस गलतियों को सुधारने की भी कोशिश हो रही है। अभी देखिए 9 गेंद 20 की जरूरत है। देखिए सैंडी सर आपने देखा होगा एक टेस्ट मैच में बेन स्टोक गेंदबाजी की थी और खोज जाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से गेंद रोका था, गेंद के पीछे भागे 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 आखिरी समय में ड्राइव लगाए और वो गेंद को चौके देने नहीं दिए। तब उन्होंने फील्डिंग में भी हमने क्या मजबूत है गेंदबाजी देखिए, उसके बाद बल्लेबाजी भलाई है वो न्यूजीलैंड से, लेकिन इंग्लैंड में रहने के साथ साथ एक सफल खिलाड़ी बने, क्या खूब पहचान बनाए। लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी, गुलाम को देखिए फिर से बुलाया गया था। चलिए अंपायर यहाँ पर ये देखिए बिन पाइल से बजा घुंघरू, यानी छप 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 छप, इस पाइल के झनकार से थोड़ी मैं कहूँगा संतुष्ट रहेंगे बेताल चांबरली टीम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नाखुश रहेंगे। ऋषिका 11 एरोली टीम बात करेंगे,
अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में समीकरण से 9 गेंद, रजत मुंडे स्ट्राइक पर हैं। अगर इनका विकेट गिरा तो फिर मैच में होगा पलटवार, और ये मौका है। और कहते हैं ना, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। नजर धारदार, माणूस दमदार, राजाचा जिगर पब्लिक फिगर पुण्याकर शिल्पीचा विषय धिंगाणा होतो. Yes! नाद करा, मनाम. चंडी सर, क्या कहना चाहोगे? गुलाम ने यहाँ पर फ्लाइट किया था, आमंत्रण दिया था बल्लेबाज को। उन्होंने बता दिया हमारा नाम गुलाम है, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करते, अपनी हुकूमत चलाते हैं। ए डिव्हिजन टॉप क्लास क्रिकेट, चांगला क्रिकेट खेळले, आंतरराष्ट्रीयच्या जवळ पोहोचणारा जवळपास होता. कडक मेहनत घेतली होती, परंतु ए डिव्हिजन खेळताना बरंच त्याला कष्ट करायला, बरेच अडचणीला सामोरं जावं लागेल. अडचणीतून आणि काबार कष्ट करून हा गुलाम मात्र लेदर क्रिकेट ए डिव्हिजन पोहोचलेला आहे. बाबूशाह त्याचा लाजबाब क्रिकेटर आहे, त्यामुळे त्याला कुठल्या गोलंदाज, कोणती गोलंदाजी कोणत्या क्षणी करायला पाहिजे हे अगली सोच होती. पूर्ण खोळ्यामध्ये टप्पा टाकला आणि मजबूर केलं होतं मोठा केल्यावर रजत मुंडेला ड्राईव्ह करण्यासाठी. जालं पसरलं होतं वाईडिश लॉंगॉनला, त्या जाल्यात अडकला, फलंदाज बाद. और ये चलिए, ये कैच एक मैच को बदलता था यहाँ पर, लेकिन लेना चाहिए इस तरह के कैच है। लेकिन एक रन आया, लेकिन रजत मुंडे का आउट होने के बाद देखिए मुकाबला कैसे करवट बदलता हुआ। देखिए चाय यहाँ पर आ चुका है सैंडी सर, लेमन चाय, कोई भी चाय होने दीजिए। लेकिन ये जो कंपनी वाले ना चाय का कप इतना छोटा कर दिए है ना, ऐसा लग रहा है चाय नहीं पिला रहे हैं, पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कप की साइज थोड़ा बड़ा है, एक एक कप ऐसा आता है ना साइज है। तो चलिए राजेश मात्री साहब आइए, और रजत मुंडे देखिए उनके आउट होने के बाद कैसे मुकाबला यहाँ पर से सनसनी रूप अपनाती। वही 7 गेंद 18 का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हीरो बनने का देखिए अंकित मुंडे की बात करेंगे, अमित मुंडे। देखिए आप हीरो कब बनोगे? आपके लिए तभी हीरो बनने का मौका रहता है जब रजत मुंडे डगआउट पर होता है, और वो बाकी के खिलाड़ियों ने भी उनके करके दिखाए हैं। ऐसा नहीं, अगर बेताल चांबाली टीम इतनी बड़ी मजबूत टीम है, रजत मुंडे की तो ताकत है, उसके साथ उनके पूरी खिलाड़ी की और उनके समर्थकों के भी सपोर्ट बड़ा अच्छा रहता है। रासायनिक खालापुर विभाग की देखिए बड़ी एक तगड़ी टीम है। राजेश मोडक से बात करेंगे, अगर इस मैच को देख रहे हो तो उनका भी स्वागत है। और ये चलिए कवर के ऊपर से खेला गया, यहाँ पर से फील्डर वहां पर है, एक रन आएगा बड़ी आसानी के साथ। सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगा। और सिंगल के साथ देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया 36 रन, 6 गेंद 17 की जरूरत है। अच्छा हुआ चाय आया, मुझे नींद आ रहा था बड़ी जोर है। नजर धारदार, माणूस दमदार, राजाचा जिगर पब्लिक फिगर पुण्याकर शिल्पीचा विषय धिंगाणा होतो. पूर्ण करतोय तिथं विचिरतोय ठिकाणं होतोय तिथं. धन्यवाद लीजिए। सैंडी सर, एक सवाल आपसे निश्चित रूप से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एरोले टीम से बड़ी वाकिफ हो। क्या इस टीम के अंदर वो गहराई है? 6 गेंद के ऊपर 17 रन बचा सकते हैं? क्रिकेट आहे चांगला प्रश्न बाबूशाह आहे, कारण 6 चेंडू 17 धावा बऱ्याच वेळेला निघालेल्या आहेत, असं नाही. पण खलपट्टीचं काळपासून बाबूशाह आम्ही पाहतोय, एका ओव्हरमध्ये 10-11 धावा कार मात्र काढू दिलेल्या नाही, सामना जिंकून दिलेले आहेत गोलंदाजाने. खेलपट्टी ही मात्र पोषक गोलंदाजासाठी हे सहाय्यक करतोय आतापर्यंत. अजून तरी हा आकडा मात्र पार करता आला नाही या स्पर्धेदरम्यान. थोडंसं अवघड आहे, पण अशक्य नाही. क्रिकेट बिल्कुल सैंडी सर ने बताया थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम देखिए यहाँ पर सचिन के यहाँ पर जी की बात करेंगे, सुपुत्र आ चुके हैं। बच्चे को साथ में रखिए। देखिए पिताजी इतना क्रिकेट खेलते हैं ना, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तब बच्चे सो जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं पापा आए क्या कोई मेहमान आए, इसलिए बच्चे को भी थोड़ा साथ में रखना चाहिए, वक्त देना चाहिए। क्योंकि 3-4 महीने लगातार क्रिकेट खेलो तो बच्चे भी। प्रिंस निश्चित रूप से देखिए बल्ला लेकर बचपन से, और ये चलिए क्रिकेट जब घराना क्रिकेट है तो ट्विंस से देखिए बात करेंगे जिया और जक्स और जिया। देखिए
इसमें बड़े कौन है छोटे कौन है? वही प्रेस देखिए एक साथ जुड़े निश्चित रूप से, लेकिन भगवान देखिए क्या मंजूरी लिया है। लोग इंतजार करते हैं एक लड़का के बाद एक लड़की हो जाए, एक लड़के के बाद एक लड़का हो जाए, लेकिन भगवान ने देखिए एक ही बार में इनका कहा सुन लिया। सचिन जी आपने क्या भगवान से पहले प्रॉमिस करके आए थे क्या? एक ही साथ में देखिए लोग ढूंढते रहते हैं एक लड़का के बाद लड़के, लेकिन थोड़ा सा बात करूंगा, माफी चाहूंगा यहाँ पर दर्शकों को, थोड़ा मुकाबला की तरफ जाना होगा। इतना रोबोट टॉम मुकाबला बन चुका है। देखिए 4 गेंद 15 की जरूरत है। देखिए स्क्रीन पर आगे बच्चे से काफी प्रेम रहता है, इसलिए हम भी भूल गए, लेकिन से मुकाबला चल रहा है तो वहाँ जिक्र थोड़ा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे जो बल्लेबाज मैदान के ऊपर खेल रहे हैं फील्डर ना, उनके भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे भी टीम मुकाबला जीते। कवर के फील्डर्स हैं, ये देखिए ये मुश्किल होती है जब रजत मुंडे का विकेट गिरता है और छा गए गुलाम जी मैदान के अंदर। और बात करेंगे सेंडी सर, देखिए मुकाबला कैसे बदल गया। 3 गेंद 15 की जरूरत है। जब रजत मुंडे खेल रहे थे लग रहा था कि मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, और मैं तारीफ करना चाहूँगा गुलाम की गेंदबाजी। उन्होंने अपनी हुकूमत दिखाई मैदान के अंदर, लेकिन स्पुंडे टीम जो आपने टॉस जीते हैं उस निर्णय के ऊपर आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज मेगा फाइनल भी खेला जाना है। ओ हो जी देखिए बड़ी आसानी से ये हार नहीं मानेंगे भाई, ये वेताल चाम वाली टीम है। धन्यवाद डीजे। और यहाँ पर देखिए सैंडी सर 2 गेंद 9 की जरूरत है। अमित मुंडे ने छक्के लगाने के साथ इस मैच में जान डालते हुए, कहते हैं ना घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। और उन्होंने खुद की काबिलियत पर दिखाते हुए कंपल्सरी चेसिंग, यानी आपको 9 रन पूरा का पूरा बनाना होगा। ये देखिए एक छक्का लगाने के साथ टीम मीटिंग यहाँ पर चलता हुआ, और ये होता रहता है अंडर प्रेशर। कहते ना प्रेशर में हमेशा कुकर साउथ अफ्रीका टीम जिसका सीटी बच जाता है। लेकिन यहाँ से देखिए 2 गेंद 9 का जरूरत है। सोचिए अगर यहाँ से लगा एक चौका या छक्का, फिर तो मुकाबला में खलीबली मच जाएगा। इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों, क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बचेगा, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे का। और यहाँ पर देखिए दोनों टीम पसीना बहाते हुए, लेकिन मैं यहाँ से ऋषिका 11 सैरोली टीम का भी तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह के उन्होंने रजत मुंडे को मौका दिया, उसके बाद उनका विकेट लेने के साथ साथ दबाव डाला। लेकिन उतना तारीफ यहाँ पर मैं अमित मुंडे का भी करना चाहूँगा। कहते हैं ना फटा पोस्टर निकला हीरो, यानी आखिरी समय में आकर लग रहा था मैच को बचाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जीत का उम्मीद दिला दिए हैं। लेफ्ट टीम के बल्लेबाज एक देखिए नजदीक फील्डर लिया गया है। ये डर पैदा करने के लिए लिया जाता है, लेकिन डरता वही है जो ओ हो ये कमाल की टाइमिंग देखिए। सीसी भरी शराब की पत्थर कभी ना तोड़ेंगे, और जब तक मैदान में जिंदा है हम जंग कभी ना छोड़ेंगे। धन्यवाद डीजे। और सैंडी सर देखिए 2 यहाँ पर 1 गेंद 3 का जरूरत है, और 2 छक्के ने हालत ऐसा बना दिया जैसे कहते ना लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, और ये 2 छक्के ने मैच का रिजल्ट बदल दिया है। लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के बीच में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। हितेश देखिए गेंदबाजी के लिए हैं। 1 गेंद 3, भागना तो मुश्किल होगा, क्या गेंद को उड़ाना चाहेंगे। क्या कमाल का क्रिकेट से। और दर्शक भी देखिए मजा लेते हुए। दर्शक हमेशा चाहते हैं वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। एक टक्कर भरा मुकाबला, क्योंकि ये मैच कांटों का हो चुका है। 1 गेंद 3 रन कंपल्सरी है, और दर्शकों की धड़कनें बुलेट ट्रेन हो चुकी है। धक 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 धक।
और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है गुरु, जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। आने वाली है गेंद, जीत के लिए 3 रन। क्या अमित मुंडे ने जो यहाँ पर से उम्मीद दिखाया है, क्या उस उम्मीद के ऊपर खड़े उतर पाएंगे? कमाल की गेंदबाजी क्या देखने को मिलेगी आखिरी गेंद से। कहते हैं ना, ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। इतना पेसर में क्या ब्लॉकर में गेंद डाल पाएंगे, या छोटा गेंद से परेशान करना चाहेंगे, या गुलनेस में डालना चाहेंगे? क्या अमित मुंडे बता रहे हैं जो मैच का स्पीड है उसे खत्म मत कीजिए। चलिए गेंदबाज तैयार हुई है, हाई वोल्टेज मुकाबला। एक बार जोरदार ताली इस गेंद के लिए। मुकाबला कोई भी जीते आ रहे। ओहो, गुडलेंस बाउंसर किया। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? कमाल के व्हाट ए फिनिश है। अमित मुंडे का फिर भी तारीफ करना चाहूंगा। कहते हैं ना, जीत मिले ना मिले दिल मिलना चाहिए, और मैदान के अंदर दिल तो मिल रहे हैं। और पहली बार दोनों टीम आमने सामने। और सोचिए सैंडी सर, अगर पहला मुकाबला